साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने पिछले 20 सालों में पहली बार एक मंच पर आकर एक रैली की, विजय रैली की। और इस रैली के बाद महाराष्ट्र की सियासत में बवाल है, हंगामा है कि ये दोनों ही भाई एक साथ मिल जाते हैं तो फिर एक तरह से मराठी वोटर्स को एक कर लेंगे, मराठी वोटर्स को अपने साथ लेकर आ जाएंगे। लेकिन यहीं पर उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी और बुरी खबर है, क्योंकि यहाँ पर राज ठाकरे से मिलन के बीच उद्धव ठाकरे की पार्टी में दो फाड़ होते हुए आ रहे हैं। 2022 की तरह यहाँ पर बहुत बड़ी टूट होने वाली है यूबीटी से। ज्यादातर सांसद विधायक भागने जा रहे हैं, उनकी लिस्ट आ गई है और फडणवीस गुट ने बड़ा खेल यहाँ पर खेल दिया। तो दिखाते हैं आपको क्या वाकई में उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे से मिलने की सजा मिल रही है, दिखाएंगे बड़ा सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या वाकई में अब उद्धव ठाकरे के लिए रास्ते बिल्कुल बंद हो गए हैं। कमेंट जरूर करें। तो जो उद्धव ठाकरे मान कर बैठे थे कि अब राज ठाकरे साथ में आ गए हैं, ठाकरे ब्रदर्स साथ में एक साथ आ गए, एक छत के नीचे एक मंच के नीचे आ गए हैं, तो यहाँ पर अब उनकी पार्टी को, उनके गठबंधन को कोई रोक नहीं सकता है। मराठा वोट एक तरफा उनके साथ आ जाएंगे तो ये उनका सपना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे के इस सपने में खलल बनकर आया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का गुट। जी हाँ, ये साफ साफ बात यहाँ पर कही गई है। और बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे के ज्यादातर विधायक और सांसद उनकी पार्टी छोड़ सकते हैं। ये बड़ा दावा किया है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बेहद करीबी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने बहुत बड़ा बयान दिया, बहुत बड़ा दावा किया है कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले शिवसेना यूबीटी के ज्यादातर सांसद और विधायक मेरे संपर्क में है। जी हाँ, गिरीश महाजन ने बड़ा दावा किया है कि सांसद और विधायक मेरे संपर्क में है और बहुत जल्दी हम उनको बहुत बड़ा झटका देने जा रहे हैं। गिरीश महाजन ने दावा किया कि सारे के सारे सांसद और विधायक उद्धव ठाकरे को छोड़कर उनके साथ आ जाएंगे, क्योंकि अगर 2/3 से ज्यादा सांसद और विधायक पार्टी छोड़कर जाते हैं तो फिर उनकी सदस्यता भी नहीं जाती है। ये दल बदल विरोधी कानून में लिखा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के ज्यादातर सांसद और विधायक यहाँ पर पार्टी छोड़ सकते हैं, दावा किया है गिरीश महाजन ने, जो कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बेहद करीबी हैं, या कहें कि उनके राइट हैंड माने जाते हैं। और इसीलिए गिरीश महाजन ने साफ साफ किया कि अगर मेरी बात पर अभी भरोसा नहीं है तो कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन बाद आपको सामने सामने दिख जाएगा कि मैंने क्या कहा था और मैंने क्यों कहा था, क्योंकि बहुत जल्द ये सब कुछ होने वाला है कि इनकी पार्टी के ज्यादातर सांसद और विधायक हमारे साथ होंगे। खुद यहाँ पर गिरीश महाजन ने सोलापुर में कहा कि उद्धव ठाकरे गुट के नेता और विधायक सांसद उनको भरोसा नहीं कर पाते हैं। उद्धव ठाकरे पर उनका भरोसा खत्म हो चुका है, क्योंकि उद्धव ठाकरे खुद पलटी बहादुर हैं। वो अपने पिता के नाम को, अपने पिता की विरासत को, उनकी विचारधारा को छोड़ चुके हैं। 2019 में मुख्यमंत्री बनने की चाहत में अपने पिता बाल ठाकरे की विचारधारा को उन्होंने छोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। इसीलिए अब उनकी पार्टी के नेताओं, यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं का उन पर ही भरोसा नहीं रहा। इसीलिए गिरीश महाजन ने बहुत बड़ा दावा कर दिया कि उद्धव ठाकरे के ज्यादातर सांसद विधायक उनके यानी कि बीजेपी के साथ आ जाएंगे और बहुत जल्दी ये बड़ी टूट होने वाली है। यही नहीं, गिरीश महाजन ने यह भी दावा किया कि बहुत जल्द जो महाराष्ट्र में नगर निकायों के चुनाव होने, तो उसमें पता लग जाएगा, साफ साफ दिख जाएगा कि कौन जनता किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे यहाँ पर राज ठाकरे के साथ मिलने की खुशी में थे, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की तरफ से, देवेंद्र फडणवीस गुट की तरफ से यहाँ पर बड़ा झटका उनको दिया जा रहा है और साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पर अब उनके पार्टी के सांसद विधायक बीजेपी के साथ आ जाएंगे। तो क्या वाकई में ये राज ठाकरे से मिलने की सजा के तौर पर उनको दिया जा रहा है या फिर कुछ और है मामला? आप क्या मानते हैं? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो मुंबई में वर्ली डोम में जो विजय रैली हुई थी उसमें भीड़ के सारे रिकॉर्ड टूट गए थे, क्योंकि जितनी लोग अंदर थे उतने ही लोग उसके बाहर भी थे, क्योंकि एक लिमिटेड वहां पर जगह थी, क्योंकि खुली जगह नहीं थी, बंद जगह थी, तो वहां पर लिमिटेड लोगों को ही आने की परमिशन थी। लेकिन फिर भी जितने लोग पहुंचे थे वो दिखा रहे थे कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने को लेकर लोग कितने पैशनेट हैं। लेकिन यही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का गठबंधन, दोनों की गुटबाजी, या कहेंगे दोनों
का एक साथ आना उनकी ही पार्टी के बड़े नेता संजय राउत को पसंद नहीं आ रहा है और ऐसा ही कुछ दिख रहा है। असल में संजय राउत सामना के एडिटर हैं, जो कि मुखपत्र है शिवसेना यूबीटी का। अब यहाँ पर सामना में क्या जाएगा, क्या छपेगा, ये सब कुछ संजय राउत ही तय करते हैं। तो यहाँ पर संजय राउत ने एक अपना एडिटोरियल लिखा है, जिसमें साफ साफ संजय राउत ने राज ठाकरे को धमकाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया है। संजय राउत ने लिखा है कि राज ठाकरे को अब उद्धव ठाकरे के साथ आगे भी बनी रहना है, तो उन्हें दो काम करने होंगे, नहीं तो ये गठबंधन नहीं चलेगा। यही नहीं, संजय राउत ने साफ शब्दों में कहा कि राज ठाकरे को बीजेपी से, राज ठाकरे को एकनाथ शिंदे से दूरी बनानी होगी, नहीं तो उनके साथ हमारी दोस्ती, हमारा गठबंधन बिल्कुल नहीं चलेगा और इन दोनों से दूरी बनानी ही होगी, नहीं तो कुछ भी नहीं चल पाएगा। यही नहीं, बिल्कुल धमकाने के अंदाज में संजय राउत ने कहा कि अगर बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ राज ठाकरे दोस्ती बनाकर चलते हैं, कहें कि आगे कभी दोस्ती बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये किसी भी तरह से बर्दाश्त के लायक नहीं होगा, क्योंकि ये तो पीठ में छुरा घोंपने जैसा होगा। अब यहाँ पर राज ठाकरे भले ही कह कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन वो समझ सब कुछ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की जरूरत फिलहाल वो है। अभी उद्धव ठाकरे को अभी राज ठाकरे की सबसे ज्यादा जरूरत है और इसीलिए वो चाहते हैं कि राज ठाकरे अपने हिसाब से बार्गेनिंग करें, अपने हिसाब से। राज ठाकरे चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे से फायदे लिए जाएं, लेकिन उद्धव ठाकरे भी यही चाहते हैं कि वो राज ठाकरे को अपने साथ लेकर आए। मगर इधर संजय राउत हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक मंच पर आए, इसीलिए तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया। अब हालांकि ये ठीक है कि उद्धव ठाकरे के सहयोगी बनकर संजय राउत ने राज ठाकरे को अगर समझाना चाहा तो वो अच्छी बात है, लेकिन इसमें भाषा का इस्तेमाल जो किया गया वो हैरानी भरा है। क्योंकि राज ठाकरे को अगर कहना भी था कि बीजेपी और शिंदे से दूर रहे, तो समझाने के अंदाज में कहा जा सकता है कि अब राज ठाकरे को एकनाथ शिंदे और बीजेपी जैसे लोगों से दूर रहना होगा, जो मराठा विरोधी है, मराठियों के विरोधी है। ये बातें अगर संजय राउत कहते तो ये बातें जायज होती है, लेकिन यहाँ पर तो साफ साफ धमकाने के अंदाज में कहा गया कि अब दूर रहना ही होगा, नहीं तो हमारे साथ नहीं चल पाएगा। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो किया गया उससे कई एमएनएस के कार्यकर्ता भी नाराज बताए जा रहे हैं, एमएनएस के नेता भी नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि प्रतिक्रिया कहीं से आई नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये बात अगर राज ठाकरे तक पहुंचेगी तो उन्हें चुभेगी जरूर, और वो चुभेगी तो बोलेंगे भी जरूर। तो देखना होगा कि अब अगले कुछ दिनों में क्या फैसला होता है। क्या राज ठाकरे इसे लेकर उद्धव ठाकरे से बात करते हैं कि संजय राउत को उनकी जुबान पर लगाम कसी जाए, या फिर राज ठाकरे इस पूरी डील से ही अलग हो जाते हैं, देखना ये बाकी है। तो आप क्या मानते हैं, क्या राज ठाकरे को अब करना चाहिए? कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।